गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक ग्रामर पर। टुडे वी शैल रीड। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वुड। वुड वुड क्या है? मॉडल एक्जुएलरी वर्ब। वुड मैंने पार्ट 1 में पढ़ा दी हूँ। ये पार्ट 2 का वीडियो है, काहे कि पूरा कवर नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग आज वुड 2 का पार्ट 2 में पढ़ेंगे। वुड क्या है? मॉडल एक्जुएलरी वर्ब है। अब हम लोग रूल 7 देखते हैं। 1 से 6 रूल हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था। आज हम लोग रूल 7 देखते हैं। वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग पास्ट विलिंगनेस। पास्ट विलिंगनेस क्या होता है? पिछला इच्छा, मतलब जो पास्ट में मनुष्य का इच्छा था उसको बोलते हैं पास्ट विलिंगनेस। हर मनुष्य का पास्ट में कुछ इच्छा होगा, वही उसी को बोलते हैं पास्ट विलिंगनेस, मतलब तत्परता भी उसको हिंदी में आप लोग बोल सकते हैं। या पिछला इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। किसका? वुड का प्रयोग। वी सी एग्जाम्पल। हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई वुड डू एज यू बिड। देखिए यहाँ पर हम लोग वुड का प्रयोग कर रहे हैं पास्ट विलिंगनेस के लिए। मैं आपकी बोली के अनुसार करूंगा। बोली बोलिए या बोलिए इच्छा के अनुसार करूंगा। तो देखिए कोई लड़का है, सपोज मान लीजिए कोई लड़का है, उसके दादाजी का कुछ सपना था पास्ट में। पास्ट विलिंगनेस उसके दादाजी का था कि मेरा पोता मेरे अनुसार करेगा। तो उसका क्या इच्छा था, वही वाला उसका पोता बोल रहा है कि मैं आपकी बोली के अनुसार करूंगा। तो पास्ट विलिंगनेस है उसका दादाजी का, तो हम लोग वहां पर वुड का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट वी सी एग्जाम्पल्स। ही वुड लाइक टू सी हर। वह उसको देखना चाहेगा। कोई लड़का है, उसका पास्ट विलिंगनेस था, इच्छा कि वह उस लड़की को देखे। तो देखिए पास्ट विलिंगनेस को दिखा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वुड का प्रयोग किए हैं। अब हम लोग रूल 8 देखते हैं। वुड का प्रयोग प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मीन्स क्या होता है? पसंद या बोलिए प्राथमिकता। और चूज का हिंदी भी होता है पसंद या चुनाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। किसका? वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं? प्रेफरेंस मतलब पसंद को, और चूज मतलब पसंद या चुनाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। किसका? वुड का प्रयोग। वी सी एग्जाम्पल्स। ही वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई। वह झूठ बोलने के बजाय मर जाएगा। तो देखिए उसकी इच्छा है। कोई व्यक्ति नहीं बोलता है कि मैं झूठ बोलने के बजाय मर जाऊंगा। तो देखिए वो झूठ नहीं बोला, उसका प्रेफरेंस है कि वह झूठ नहीं बोलेगा। पसंद उसका है कि वह झूठ नहीं बोलेगा। तो वहां पर हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। वह झूठ बोलने के बजाय मर जाएगा। उसका पसंद है कि वह झूठ बोलने के बजाय मर जाएगा। उसका पसंद को दिखा रहा है कि नहीं, प्रेफरेंस को। तो वहां पर हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वी सी एग्जाम्पल्स। सी वुड रेदर गो देन स्टे। देखिए वह रुकने के बजाय जाएगी। कोई सपोज आप लोग मान लीजिए कोई आपकी दोस्त है, तो आपकी अच्छी दोस्त नहीं है, तो वो कितना देर आपके लिए रुकेगी? तो वह कहेगी कि हम रुकने के बजाय जाना पसंद करेंगे। तो वहां पर हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग नोट में देखते हैं। जब कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? जैसे पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री। गुड का कंपैरेटिव क्या हो गया? बेटर। और सुपरलेटिव क्या हो जाता है? बेस्ट। ये हम लोग आगे जाके सीखेंगे, अभी हम लोग नहीं गए। कंपैरेटिव डिग्री किसको बोलेंगे? जैसे गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? बेटर। के सेंटेंस में वुड का प्रयोग प्रेफरेंस के लिए किया जाता है। तो वुड के बाद क्या? वुड के बाद हम लोग रेदर और सूनर का प्रयोग होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर वुड का प्रयोग किया है कि नहीं? प्रेफरेंस को दिखा रहा है कि नहीं? प्रेफरेंस को दिखा रहा है, मतलब पसंद को दिखा रहा है, और चूज को
तो वहां पर हम लोग वुड के तुरंत बाद रेदर का प्रयोग किए। यहाँ पर हम लोग सूनर का प्रयोग भी कर सकते हैं। रेदर या सूनर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। सूनर का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग रेदर का प्रयोग किए हैं प्रेफरेंस के लिए। यहाँ पर आप लोग सूनर का भी प्रयोग करेगा तो रॉन्ग नहीं होगा। अब लोग रूल लाइन देखते हैं। वुड का प्रयोग प्रेजेंट जो चल रहा है वर्तमान, और पास्ट मतलब जो बीत चुका है भूतकाल के अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशंस क्या होता है? जो सत्य नहीं है, संभावना कर रहा है। अनरियल कंडीशन या कोरी कल्पना इसी को बोलते हैं। अनरियल सिचुएशंस को ही कोरी कल्पना को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस। सेंटेंस शॉर्ट फॉर्म में लिखे के प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज क्या होते हैं? देखिए क्लाउज दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज। जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है वो दूसरे पर आश्रित होता है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता, दूसरे पर आश्रित होता है। मगर ये प्रिंसिपल क्लाउज जो होते हैं ना, वो किसी पर आश्रित नहीं होता है, वह अपने आप में ही सेंटेंस में पूरा होते हैं। उसमें ऑब्जेक्ट सब रहता है में होता है। किसका? अनरियल कंडीशन मतलब कोरी कल्पना। जैसे काश मैं एक राजा होता। तो देखिए यहाँ पर अनरियल सिचुएशंस को दिखा रहा है कि नहीं? तो अनरियल सिचुएशंस को दिखा रहा है, वहां पर हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। वी सी एग्जाम्पल्स। इफ आई वर ए बर्ड इनवाइटेड कोमा आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। देखिए कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है कि अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। तो अनरियल सिचुएशन है कि नहीं? मनुष्य क्या पक्षी बन सकता है? तो वो अनरियल सिचुएशन, संभावना सोच लीजिए, दिखा रहा अनरियल सिचुएशन, वह संभव नहीं हो सकता। वहां पर हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। यहाँ से फ्लाई तक क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज ये है। तो वहां पर हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। काहे करेंगे? काहे कि अनरियल सिचुएशंस को दिखा रहा है, वहां पर वुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वी सी एग्जाम्पल्स। आई वुड गो देयर इनवाइटेड कोमा इफ आई वर अलाउड। अगर मुझे आज्ञा दी गई तो मैं वहां जाऊंगा। सपोज आप लोग मान लीजिए आपके दोस्त के यहाँ पार्टी है, तो आपकी मम्मी, आप बोल रहे कि अगर मेरी मम्मी मुझे जाने देगी तो मैं वहां जाऊंगा। तो देखिए आपकी मम्मी बोलेगी तब ना आप जाइएगा, नहीं अनरियल सिचुएशन से बोलेगी कि नहीं बोलेगी। तो देखिए वहां पर हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। अगर मुझे आज्ञा दी गई तो मैं वहां जाऊंगा। अब आज्ञा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पता नहीं, वहां पर हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे अनरियल सिचुएशंस को। अब हम लोग नोट में देखते हैं इस प्रकार के सेंटेंस। सेंटेंस क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखे के प्रिंसिपल क्लाउज। देखिए प्रिंसिपल क्लाउज, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लाउज, यहाँ से यहाँ प्रिंसिपल क्लाउज है कि नहीं? प्रिंसिपल क्लाउज में पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है? संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए वुड के बदले, क्या वुड के बदले हम लोग कुड और माइट का प्रयोग होता है। देखिए हम लोग यहाँ पर वुड का प्रयोग किया है, तो वुड की जगह हम लोग कुड और माइट का प्रयोग होता है। यहाँ पर हम लोग कुड और माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं वुड की जगह। वी सी एग्जाम्पल्स। इफ आई हैड मनी इनवाइटेड कोमा आई कुड बाय ए मोटर साइकिल। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक मोटर साइकिल खरीद लेता। तो देखिए यहाँ पर हम लोग वुड का प्रयोग किए हैं। यहाँ भी संभावना को दिखा रहा है, अनरियल सिचुएशंस को दिखा रहा है कि नहीं? उसके पास सपोज कोई व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक मोटर कार खरीद लेता। उसके पास पैसे नहीं है बेचारा पास, तो कैसे खरीदेगा वो?
तो वहां पर अनरियल सिचुएशंस को दिखा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कुड का प्रयोग किए हैं। अब हम लोग रूल 10 देखते हैं। वुड का प्रयोग रिफ्यूजल। रिफ्यूजल मीन्स क्या होता है? इनकार। कोई इनकार कर रहा है कि मैं यह काम नहीं करूं, के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। किसका? वुड का प्रयोग। वी सी एग्जाम्पल्स। ही कुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चंस। वह किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। सपोज आप कोई बच्चा है तो वह बोल रहा है कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। देखते हैं बच्चा सबको अगर आप नाम पूछेगा तो उन लोग उत्तर देता है, रिफ्यूजल कर देता है, इनकार कर देता है। तो वही बोल रहा है कि वह किसी भी उत्तर का जवाब नहीं देगा। नेक्स्ट वी सी एग्जाम्पल्स। द मशीन वुड नॉट स्टार्ट। मशीन चालू नहीं होगा। देखिए यहाँ हम लोग नहीं बोलते हैं कि मशीन चालू नहीं होगा। हम लोग कभी कभी अपना घर में बोलते हैं कि नहीं मशीन चालू नहीं होगा। हम लोग इनकार कर दे रहे हैं, कोई चालू करने बोल रहा है मशीन और हम लोग बोल रहे हैं मशीन चालू नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। तो वहां इनकार कर रहे हैं कि नहीं, रिफ्यूजल। तो वहां पर हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। तो गाइज आज हम लोगों ने पार्ट 2 में वुड का प्रयोग कंप्लीट हो गया है। तो गाइज अगर यह वुड का प्रयोग आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मेरे बेसिक ग्रामर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों।